Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for air signs, it is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini के coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके cards आए हैं Knight of Pentacles, Nine of Wands, Seven of Pentacles, the Sun, Two of Cups and Queen of Swords. सो जेमिनी जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए सारे के सारे कार्ड से बहुत पॉजिटिव आए हैं. खाली ये एक कार्ड नाइन ऑफ वॉन्ड्स का थोड़ा सा इमोशनली भी हर्ट दिखाता है एंड आपके वर्क प्लेस पे आप अपने लिए स्टैंड तो लोगे बट लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो थोड़ा बहुत लोनलीनेस फील हो सकता है, अकेलापन महसूस हो सकता है. बट क्योंकि दो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं तो करियर वाइज भी आपके पास बहुत पैसे होंगे. सन का भी कार्ड आया है तो नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी सब कुछ होगी. टू ऑफ कप्स आया है तो आपका पार्टनर भी बहुत सपोर्टिव होगा. आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, अपने सोलमेट से मिल सकते हो. तो करियर वाइज भी चीज़ें बहुत अच्छी जाएंगी, रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें बहुत अच्छी जाएंगी. तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी लाइफ में कि कोई सॉल्व ना हो सके. हालांकि नाइन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो इसलिए क्या है थोड़ा बहुत इमोशनल हर्ट हो सकता है बट कोई मैसिव प्रॉब्लम नहीं होगा. इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से जेमिनाई ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है. तो आपको कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है काम के लिए, करियर के लिए, बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है, बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है, या फिर आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई ऑफर लेटर आ सकता है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर आ सकता है, कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ सकती है. सेवन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, जो भी आपने अचीव किया है अपनी खुद की मेहनत से अचीव किया है एंड अभी भी आपका यही फोकस है कि मैं और कैसे इंक्रीज़ करूं अपनी इनकम को, 1 रुपये का मैं 1000 रुपये कैसे करूं, यही सारी चीज़ें आप सोचते रहोगे. सन का भी कार्ड आ गया है तो अगेन आपके पास नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी सब कुछ होगा. आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, सोसाइटी में लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे. टू ऑफ कप्स आया है तो आपको पार्टनरशिप में काम करने की ज़रूरत है, टीम वर्क करने की ज़रूरत है. किसी की गाइडेंस ले लीजिए, किसी की मदद ले लीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. नाइन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो थोड़ा बहुत आपको इमोशनली हर्ट हो सकता है. बेसिकली होगा क्या कि आप अपने वर्क प्लेस पे क्या होगा कि आप अपने लिए स्टैंड लोगे किसी चीज़ को लेकर, तो अपने गुस्से का थोड़ा सा कंट्रोल रख लीजिएगा. अपने बात को प्यार से अगर आप प्रेजेंट करोगे तो आप मिसअंडरस्टैंड नहीं भी हो सकते हो. तो मतलब थोड़ा प्यार से अगर आप बात करोगे एंड अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अपने प्यार से अगर अपने पॉइंट को रखोगे तो लोग आपको मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा. आप हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ईजिली निकाल लोगे. आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप ओवर मटेरियलिस्टिक ना हो जाए, ओवर प्रैक्टिकल ना हो जाए. पैसे भी आपके पास बहुत होंगे बट ओवर प्रैक्टिकल मत हो जाएगा, ओवर मटेरियलिस्टिक मत हो जाएगा. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो पेंटिकल्स के दो कार्ड्स आए हैं तो ज़्यादातर फोकस आपका अपने करियर पर रहेगा ना कि रिलेशनशिप पे. बट क्योंकि सन का कार्ड आया है तो अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो कुछ लोगों के लिए ये वीक में प्रेगनेंसी रिजल्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरलाइज रीडिंग है. तो जनरलाइज रीडिंग की वजह से ये अच्छी भी है बुरी भी है, क्योंकि प्रेगनेंसी कुछ लोगों के लिए रेजोनेट भी कर सकती है. टू ऑफ कप्स आया है तो आप अपना ट्विन फ्लेम से भी मिल सकते हो, सोलमेट से भी मिल सकते हो. तो ये भी एक बहुत अच्छी साइन है, पॉजिटिव साइन है. बट नाइन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको थोड़ा सा इमोशनली हर्ट भी हो सकता है. तो ब्रेकअप भी पॉसिबल हो सकता है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, या फिर थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं. एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको थोड़ा सा लोनलीनेस फील हो सकता है, सैडनेस फील हो सकता है बट नथिंग सीरियस. अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो सब कुछ मैनेज हो सकता है. तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से जेमिनाई अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो क्योंकि सन का कार्ड आया है तो आपको बहुत ही एनर्जी और एंथुजियाज्म फील होगा. बट क्योंकि आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है थोड़ा बहुत तो उसकी थकावट रह सकती है. प्लस केयरफुली ड्राइव करिएगा वरना एक्सीडेंट होने के भी हाई चांसेस हैं, सिर में चोट लगने के चांसेस हैं, फिसल कर गिरने के चांसेस हैं, माइनर सा हेडेक हो सकता है एंड रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब स्पाइनल इश्यूज़ रह सकता है. एंड बाकी जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई एवरेज वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर से जेमिनाई ओवरऑल पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ लेट्स सी फॉर लिब्रा के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा.
सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। सो लिब्रा खाली आपके लिए एक ही कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव टाइप आया है, दैट इज़ द हैंग्ड मैन, जो दिखाता है कि आपका कार्मिक फेस चल रहा है, थोड़ा सा आपका पेशेंस टेस्ट हो सकता है। बट क्योंकि दो दो किंग के कार्ड्स आए हैं तो करियर वाइज तो कोई प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी आपको नहीं लगेगी, आप इजीली सब कुछ मैनेज कर लोगे। लवर्स का भी कार्ड आया है तो नंबर 6 मतलब लग्जरी भी आया है, पैसा भी बहुत आया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स है तो नेचुरली आपके पास बहुत पैसा आएंगे। लवर्स का कार्ड आया है तो एक बहुत ही लविंग केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप भी रहेगा। एंड किंग ऑफ कप्स भी आया है तो आप एक फैमिली पर्सन भी रहोगे। हालांकि हाँ, थोड़ा सा वर्क प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है आपके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। एंड हैंगमैन का कार्ड आया है तो थोड़े बहुत आपको दूसरों की बात सुननी भी पड़ेगी एंड थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स भी करना पड़ेगा। बट इवेंचुअली सब कुछ मैनेज होने के चांसेस हैं, तो इतना कुछ नेगेटिव नहीं लग रहा है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से लिब्रा वेरी मच पॉजिटिव वे का हेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही किंग ऑफ कप्स आया है, तो किंग का कार्ड आया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट किंग ऑफ कप्स से कहता है कि कोई भी डिसीजन आप लेना तो वो इमोशंस में बह के मत लीजिएगा, भावनाओं में बह के मत लीजिएगा, प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली लीजिएगा। लवर्स का कार्ड आया है नंबर 6, नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो आप एक बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, तो अपने खर्चे पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने फाइनेंसेस का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने में पैसा ज़्यादा खर्चा ना हो जाए, ये बात का भी आपको ही ध्यान रखना होगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ज़्यादा रहेंगी, थोड़ा सा वर्क प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। बट अगर आप चाहो तो सब कुछ आप मैनेज कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। थोड़ा सा टीम वर्क कर लीजिए, थोड़ा सा शेयरिंग कर लीजिए, या फिर जो चीज़ आपसे नहीं होती है उसके लिए ना बोलना सीखिए। बट टीम वर्क से चीज़ें काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएंगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो रहे हो, लॉजिकल भी हो रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम ऐसे नहीं होगी कि जिसको आप सॉल्व ना कर सको लिब्रा। तो करियर वाइज कोई टेंशन लेने की इतनी कोई बात नहीं है। भले ही हैंगमैन का कार्ड आया है तो ये कहता है कि आपको थोड़ा सा चेंजेस लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इनोवेशन लाने की ज़रूरत है, बट इवेंचुअली सब कुछ मैनेज हो जाएगा। सो नथिंग सीरियस, आपको ऐसा कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत कुछ नेगेटिव हो जाएगा, नहीं, सब कुछ ईजिली मैनेज होने के चांसेस हैं, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो पैसे भी आपके पास बहुत होंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो तो कर लीजिए, उसमें आपको 200% सक्सेस मिलेगा। तो आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस पैसे को ऐसा सीने से एकदम चिपका कर मत रख लीजिएगा, वरना थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रेस रह सकता है। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा वेरी मच पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही किंग ऑफ कप्स आया है, तो आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी, आप एक फैमिली पर्सन की तरह रहोगे। लवर्स का कार्ड आया है तो एकदम लविंग केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप भी रहेगा, आपका एंड आपका पार्टनर के बीच में बहुत ही लविंग बॉन्ड रहेगा। क्योंकि बट 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपका फोकस अपने करियर पर थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, जिस वजह से होगा कि आपका पार्टनर थोड़ा सा निगलेक्टेड फील करेगा, या फिर कंप्लेन कर सकता है कि आप बस खाली काम ही करते रहते हो, टाइम नहीं दे रहे हो फैमिली को। बट ऐसा कोई मैसिव लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आप लॉजिकली सब कुछ टैकल कर लोगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो पैसे के ऊपर से भी झगड़ा हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से भी थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि आपने अपने पैसे को एकदम सीने से लगा कर रख लिया है, थोड़ा सा आप कंजूस हो गए हो, तो पैसे के ऊपर से थोड़ी बहुत कहासुनी जो भी डेली लाइफ होती है वैसे थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है। एंड लास्टली वी हैव इज़ द हैंग्ड मैन, तो थोड़े बहुत आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे, दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो थोड़ा सा सुन लीजिएगा एंड थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स कर लीजिएगा। अगर ये सारी चीज़ें आपने कर ली तो रिलेशनशिप वाइज भी कोई ऐसे मैसिव लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई कैन से लिब्रा पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, नीज़ में पेन रह सकता है, माइनर सा हेडेक रहेगा। एंड अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, तो बीपी लेवल का एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ध्यान रखना होगा। सो हेल्थ वाइज थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, बट अगर आप अच्छा डाइट रखो, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लो, तो चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से लिब्रा एवरेज वीक अहेड फॉर यू।
अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर से लिब्रा ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. Now let's see for Aquarius coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aquarius पे कार्ड्स आए हैं 4 of Wands, Death, Queen of Wands, the Empress, Wheel of Fortune and 8 of Pentacles. So Aquarius जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ये बहुत पॉजिटिव आए हैं, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, क्योंकि आपके लिए मेजर अरकान आके ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. लक का सपोर्ट है, पैसा भर भर के होगा. 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, प्रॉपर्टी, शादी सब कुछ होने के चांसेस हैं. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आया है तो क्वीन का कार्ड करियर वाइज भी बहुत अच्छा है एंड एकदम करिज्मेटिक पर्सनालिटी होगी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी. तो द ओनली थिंग इज़ कि आपके लिए डेथ का कार्ड आया है तो ये थोड़ा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है. तो थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल कभी कभी लगेगा, बट मोस्टली 90 to 95% आपके लिए ये वीक में तो चांदी ही चांदी है. सो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, सब कुछ आपको मिलेगा. सो ओवरऑल आई कैन से एक्वेरियस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का आया है. तो आप अपने नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो. अगर आप रियल एस्टेट में हो तो उसमें भी बहुत इनकम जनरेट कर सकते हो एंड आप अपने नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, नया घर खरीद सकते हो या बना सकते हो या ज़मीन जायदाद खरीद सकते हो. बट इवेंचुअली एक सेलिब्रेशन वाला टाइम रहेगा एंड पैसा भी आपके पास बहुत होगा. एम्प्रेस का भी कार्ड आया है तो पूरा एम्पायर जैसे संभालते हैं, इतनी आपके पास प्रॉस्पेरिटी होगी, इतनी अथॉरिटी होगी, इतना पैसा होगा, इतना पावर होगा कि किसी भी चीज़ की आपको कमी महसूस नहीं होगी. व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो आपके सारे विशेष एंड सारे डिज़ायर्स भी फुलफ़िल होंगे. जो भी आपको चाहिए सब कुछ आपको मिलेगा. किसी भी चीज़ की ऐसा नहीं होगा कि आपने चाहा और वो आपको ना मिले. आपने बस विश मांगी एंड आपके सारे विशेस फुलफ़िल होकर ही रहेगी. डेथ का कार्ड आया है तो थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपको महसूस हो सकता है. मतलब बेसिकली आपको अपने सारे ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड रूटीन्स ये सब कुछ चेंज करने का ज़रूरत पड़ेगा आपको एंड थोड़ा बहुत चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको. बट इवेंचुअली सब कुछ वो आपके अच्छे के लिए है, भले के लिए है, तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले हो तो हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक चुटकी में निकाल लोगे. हालांकि कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी तो इजीली टैकल हो ही जाएगी वैसे भी. एंड लास्टली वी हैव इज 8 ऑफ पेंटिकल्स. तो आपके पास पैसे तो होंगे ही, साथ ही साथ आपका पूरा फोकस क्या होगा कि आप अपने स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें, अपने काम को और कैसे एक्सेल करें, यही सारी चीज़ें आप सोचते रहेंगे. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से एक्वेरियस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही 4 ऑफ वॉन्ड्स का आया है तो ये शादी का कार्ड माना जाता है, एक सेलिब्रेशन का कार्ड माना जाता है. आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ किसी इवेंट को सेलिब्रेट कर सकते हो. कोई ऑस्पिशियस इवेंट हो सकता है, शादी फिक्स हो सकती है आपकी. अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो प्रेगनेंसी के लिए भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है. तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं. व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो फॉर्चून का तो सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा. साथ ही साथ ये क्या है, कार्मिक फेज ख़त्म हो गया आपका. अभी जो लोग फालतू के थे आपकी लाइफ में वो सारे चलते बनेंगे. अब आपके लिए बस अच्छा ही अच्छा है सब आगे जाके. डेथ का भी कार्ड यही कहता है कि न्यू बिगिनिंग्स है, न्यू सनराइज़ है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, न्यू रिलेशनशिप्स हैं. तो जो भी ओल्ड पैटर्न्स थे, ओल्ड कनेक्शंस थे, ओल्ड पीपल थे, वो सारे फालतू के लोगों को जाने दो अपनी लाइफ से. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, करिज्मेटिक पर्सनालिटी हो तो फिजिकली भी आप बहुत अट्रैक्टिव रहोगे. तो आप सब कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल ही लोगे. एंड लास्टली वी हैव इज 8 ऑफ पेंटिकल्स. तो थोड़ा बहुत आपको अपने करियर पर फोकस कर सकते हो बट ऐसे कोई मैसिव लड़ाई झगड़ा नहीं होगा उस बात से लेकर. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई कैन से एक्वेरियस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, टेंशन नहीं है. हालांकि थोड़ा बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी. एंड अगर आप प्रेग्नेंट हो तो प्रेगनेंसी रिलेटेड थोड़े बहुत इश्यूज रह सकते हैं. बाकी वॉन्ड्स के दो कार्ड्स आए हैं तो एनर्जी और एंथुजियाज्म तो भर भर के रहेगा. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई कैन से एक्वेरियस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से एक्वेरियस ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू.
Okay, guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, Candle Healings, Spellcasting, and Tarot consultations. Please do contact me. Also, please do like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.